तो भाई इस वीक जहां एक तरफ आरडीजे ने आयरन मैन के रोल में रिटर्न के रिगार्डिंग अपनी कंफर्मेशन दी, तो वहीं दूसरी तरफ हमें इस वीक एमसीयू की एक्समैन मूवी की प्रोडक्शन और रिलीज डेट की भी कंफर्मेशन मिली। साथ ही इस वीक लास वेगास के सिनेमा कॉन में भी मार्वल की तरफ से कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और डेडपूल एंड वुल्वरीन के रिगार्डिंग नई नई क्लिप्स भी रिलीज हुई। तो भाई ऑन द अदर साइड इस वीक हमें फैंटास्टिक फोर मूवी से रिलेटेड विलेंस के रिगार्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स सुनने को मिली। साथ ही अगर डीसी स्टूडियोज की बात करें तो जहां एक तरफ सिनेमा कॉन में डीसी स्टूडियोज ने सुपरमैन मूवी का लोगो रिलीज किया, तो वहीं जेम्स गन ने इस फिल्म के विलेन के रिगार्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर की। तो आइए इन्हीं सारी अपडेट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 12। सो लेट्स बिगिन द शो। तो भाई इस वीक अपने आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपने रिटर्न की न्यूज को काफी हद तक कंफर्म करते हुए मार्वल फैंस को एक अलग ही लेवल की खुशी दे दी, क्योंकि एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी ऑस्कर विन ने एमसीयू में उनके रिटर्न के रिगार्डिंग डोर्स क्लोज कर दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट सिचुएशन इज क्वाइट ऑपोजिट और वो खुद भी एमसीयू में खुशी खुशी कम बैक करने को तैयार हैं, क्योंकि आयरन मैन के रोल ने उन्हें खुद चुना था और वो रोल अब काइंड ऑफ उनके डीएनए का हिस्सा बन चुका है। साथ ही उन्होंने मजाक मजाक में कहा कि वैसे भी उनका मानना है कि केविन फाइगी के अगेंस्ट कोई भी बेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि केविन फाइगी अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड है कि वो कभी हारेगा नहीं। तो बस भाई आई डोंट थिंक कि आरडीजे का सीक्रेट वॉर्स में रिटर्न अब कोई र्यूमर है। सो मार्वल फैंस गेट रेडी फॉर अ सेलिब्रेशन नाउ। अब भाई बात करें फैंटास्टिक फोर मूवी की, तो इसके रिगार्डिंग कैन वी गेट टोस्ट नाम के इंडस्ट्री इनसाइडर ने इस वीक ये कंफर्म किया कि इस फिल्म का मेन विलेन गैलेक्टस होगा। हालांकि इसके साथ ही उसने ये भी क्लियर किया कि अब तक गैलेक्टस के रोल के लिए किसी भी एक्टर को कंफर्म नहीं किया गया है। खैर इसके साथ ही अगर फिल्म में गैलेक्टस के हेराल्ड की बात करें तो डेडलाइन नाम की न्यूज पोर्टल ने यह भी रिपोर्ट किया कि जूलिया गार्नर, जिन्हें ओजाक में अपने रोल के लिए एमी अवार्ड भी मिल चुका है, उन्हें इस फिल्म में सिल्वर सर्फर के रोल में फाइनलाइज कर लिया गया है, जो कि इस फिल्म में सिल्वर सर्फर का शालाबाल वाला वर्जन प्ले करेंगी। खैर अब अगर मार्वल कॉमिक्स में शालाबाल की बात करें तो उसे 1968 की सिल्वर सर्फर इशू 1 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां इनिशियली वो जेनला नाम के एक प्लेनेट की रूलर थी, जिसे स्टोरी के एंड में नॉरिन रेड के सिल्वर सर्फर ने अपनी थोड़ी पावर्स दी थी। लेकिन भाई जहां तक रही शालाबाल के सिल्वर सर्फर की बात, तो उसे अर्ली 2000s में मार्वल कॉमिक्स में एक अल्टरनेट यूनिवर्स अर्थ एक्स के सिल्वर सर्फर के रूप में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि सेम उसी इश्यू के एंड तक मर भी गई थी। तो भाई इस वीक कुछ ऐसी उड़ती हुई खबरें सरफेस कर रही हैं कि एक्समैन की मूवी का प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर 2025 के क्वार्टर 4 में स्टार्ट हो जाएगा, जिसे काइंड ऑफ कंफर्म करते हुए डेनियल आरपीके नाम के इंडस्ट्री इनसाइडर ने यह भी कंफर्म किया कि ये फिल्म भले ही 2025 से ही प्रोडक्शन में चली जाएगी, पर स्टिल इसकी रिलीज सीक्रेट वॉर्स के बाद फेज 7 में ही होगी। साथ ही डेनियल आरपीके ने यह भी बताया कि नेक्स्ट ईयर एवेंजर्स 5 और सीक्रेट वॉर्स दोनों का ही प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अब भाई इन सारी अपडेट्स के बाद तो ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर मार्वल बैक टू बैक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाला है, जिसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये प्रोजेक्ट्स हमें 2026 से एक के बाद एक देखने को मिलने भी वाले हैं। अब भाई अगर सिनेमा कॉन की बात करें तो मार्वल के सिनेमा कॉन पैनल की शुरुआत हुई थंडरबोल्ट्स के लोगों के रिवील के साथ, जहां जस्ट लाइक सेट फोटोज इस टाइटल में भी एक एस्ट्रिक था, जिसके बारे में पूछे जाने पर केविन फाइगी ने कहा कि वो इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑडियंस इस एस्ट्रिक की मीनिंग फिल्म देखने के बाद अपने आप समझ जाएगी। सो एवरीवन शुड वेट फॉर द फिल्म। अब भाई यहाँ पर अगर केविन फाइगी के स्टेटमेंट की बात करें तो इनडायरेक्टली उन्होंने फैंस से कहा है कि वो सस्पेंस में फैन थ्योरीज बनाना चालू रखें और फिल्म के रिलीज होने तक इनडायरेक्टली फिल्म का प्रमोशन करते रहें। तो भाई थंडरबोल्ट्स के टाइटल रिवील के बाद मार्वल की तरफ से सिनेमा कॉन के ऑडियंस के लिए कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की एक एक्सक्लूसिव क्लिप प्ले की गई, जहां इस क्लिप के डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इस क्लिप में दिखाया गया कि थंडरबोल्ट रॉस अब यूएस प्रेसिडेंट बन चुका है और उसने सैम विल्सन को व्हाइट हाउस में बुलाया है, जहां वो उसकी तारीफ करते हुए उससे एवेंजर्स की एक टीम असेंबल करने को कहता है। खैर इसके बाद जब थंडरबोल्ट रॉस एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है तो उसके प्रेजेंटेशन में एक स्ट्रेंज साउंड बजता है, जिससे वहां पे बैठे काफी सारे लोग यूएस प्रेसिडेंट पे अटैक करने के लिए ट्रिगर हो जाते हैं, जिसमें इवन फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखने वाला अजाया ब्रैडली भी शामिल है। खैर इसके बाद सैम वॉकिंग टॉरेस के साथ मिलकर इन सब से लड़ते हुए यूएस प्रेसिडेंट को बचाता है, जिसके बाद रॉस सैम पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो स्टीव नहीं है, जिस पे सैम भी कहता है कि हाँ वो स्टीव नहीं है, और फिर फिल्म के लोगों के डिस्प्ले होने के साथ ये क्लिप एंड हो जाती है।
अब भाई मार्वल की तरफ से सबसे एंड में ऑडियंस के लिए डेडपूल एंड वुल्वरीन का 9 मिनट का एक्सक्लूसिव फुटेज भी रिलीज किया गया, जहां डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जस्ट लाइक ट्रेलर हमें डेडपूल की लाइफ और उसके बर्थडे वाला सीन देखने को मिलता है। खैर इसके बाद टीवी एजेंट्स उसे कैप्चर करके TVA में लेके जाते हैं, जहां एजेंट पैराडॉक्स डेडपूल से कहता है कि वो कुछ बहुत ही स्पेशल पर्पस के लिए डेस्टिन्ड है, क्योंकि उसे सीक्रेट टाइमलाइन को सेव करके मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करना है। जिसके बाद TVA उसे एक नया सूट और एडमेंटियम की सोर्ड देती है। खैर इसके बाद ऑडियंस को इस फुटेज में डेडपूल एंड वुल्वरीन के कुछ फनी शॉट्स भी देखने को मिलते हैं, जहां वो दोनों फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से बात कर रहे हैं। लेकिन भाई इस फुटेज में एक सरप्राइज तब आया जब TVA में अल्टरनेट यूनिवर्स के सीन्स को दिखाते हुए एक सीन में थॉर को डेडपूल की डेथ पे रोते हुए दिखाया गया, जो कि कुछ और नहीं बल्कि इन्फिनिटी वॉर का वो सीन था जहां थॉर लोकी की डेथ पे रो रहा होता है। अब भाई ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी या फिर सच में थॉर डेडपूल एंड वुल्वरीन में अपीयर होने वाला है? वेल इसके बारे में हम बस गैस ही कर सकते हैं। अब भाई अगर सिनेमाकॉन में DC के पैनल की बात करें तो DC के पैनल की तरफ से सबसे पहले ऑडियंस के लिए सुपरमैन मूवी का एक एक्सक्लूसिव लोगो भी रिलीज किया गया, जिसके बाद जोकर 2 का एक ट्रेलर भी रिलीज हुआ, जो कि बाद में YouTube पे पब्लिक के लिए भी रिलीज कर दिया गया। खैर सिनेमाकॉन के अलावा इस वीक जेम्स गन ने सुपरमैन फिल्म के विलेन के रिगार्डिंग सारी रूमर्स को बस्ट करते हुए ये क्लैरिफाई किया कि इस फिल्म में मेन विलेन लेक्स लूथर ही होने वाला है, न कि कोई सुपरमैन का इविल वेरिएंट, जिसकी स्पेकुलेशंस सोशल मीडिया पे पिछले कुछ टाइम से सर्कुलेट कर रही थी। तो गाइस दैट्स इट, कॉमिकास्ट 360 के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।